हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा की रसोई एंड ब्लॉग्स। तो आज मेरी रसोई में बनने वाला है, जैसे कि आपको देख के ही पता चल गया होगा, ठंडियों में बनने वाला सबका फेवरेट और सबसे फेमस डिश, और वो है मक्के की रोटी सरसों का साग। तो चलिए आज मैं आपसे शेयर करती हूँ मेरी रेसिपी, जैसे मैं बनाती हूँ, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी बन के भी तैयार हो जाता है। तो चलिए फटाफट चलते हैं मेरी रसोई में। उससे पहले हम चलते हैं मेरे छत पे। तो आज इतनी अच्छी धूप थी कि हमने सोचा छत पे ही साग कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरी सासू माँ मिलकर यहाँ पे साग को कट कर रहे हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले कट कर रहे हैं सरसों। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं सरसों फटाफट कट कर रही हूँ। और यहाँ मैं कट कर रही हूँ पालक। हम पालक भी डालते हैं साग में। आपको सरसों का हाफ डालना है पालक, और उससे हाफ डालना है बथुआ। तो यहाँ पे हमारा सारा साग अच्छी तरीके से कट चुका है। अब हम इसे करेंगे अच्छी तरीके से वॉश, कम से कम 2 से 3 पानी के साथ। और साग को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश करना है। जैसा कि आपको पता होगा साग में कितनी गंदगी होती है, मिट्टी होता है, इसलिए हम कम से कम 3 से 4 पानी से इसे अच्छी तरीके से वॉश करना है। अच्छे से वॉश करने के बाद इसे हम डाल लेंगे कुकर में, हल्का सा चुटकी भर नमक डाल के। उसके बाद लगा लेंगे कम से कम 8 से 10 सीटी। तो यहाँ हमारा साग अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो। और तड़के के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया था 2 कटे हुए प्याज, 2 कटे हुए टमाटर, 8 से 10 हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। तड़का लगाने के लिए हमें कढ़ाई में डाल लेना है सरसों का तेल। उसमें डाल लेंगे जीरा और हींग। जीरा जब लाल हो जाए तो इसमें हम डालेंगे कटे हुए अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। अच्छे से इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद डाल देंगे 2 कटे हुए प्याज। प्याज जब हल्का सा ब्राउन हो जाए तो ऊपर से हम डालेंगे 2 कटे हुए टमाटर। 2 मिनट भुनने के बाद ही हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 2 टीस्पून हल्दी और हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से इसे हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा ब्राउन होने तक। और जब तक हमारे मसाले भुन रहे हैं तब तक हम कर लेते हैं अपने साग को हल्का सा ग्राइंड। ध्यान रहे हमें ज़्यादा पीसना नहीं है, बिल्कुल भी हल्का सा ग्राइंड करना है। तो लीजिए अब हमारा साग भी अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसे डाल लेते हैं अपने मसाले में। तो अब हमारा साग अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो अब हम इसमें लगा लेते हैं फाइनल तड़का। तड़के के लिए हम एक फ्राई पैन में डाल लेंगे 1 चम्मच देसी घी, सूखी लाल मिर्च, 8 से 10 लहसुन की कलियां। इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे और अच्छे से कर लेंगे फ्राई। हल्का सा जब लहसुन ब्राउन हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 कटे हुए प्याज। अच्छे से इसे भी हम ब्राउन कर लेंगे और ऊपर से डालेंगे आधा चम्मच देगी लाल मिर्च। और अब फाइनली हम तड़का लगा लेंगे अपने साग में। एक बार आप इस तरीके से तड़का लगा के साग बनाना, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो लीजिए अब हमारा गर्मा गर्म साग बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब कर लेते हैं मक्के की रोटी बनाने की तैयारी। मक्के की रोटी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मक्के का आटा, और उसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया था प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया। मक्के के आटे में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और अपने ग्राइंड किए हुए सारी चीज़ें, जिसमें है प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया। हल्का सा गुनगुने पानी से इसे हम अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। ध्यान रहे हमें मक्के का आटा गर्म पानी से ही गूंदना होता है, इससे मक्के का आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट गूंदता है।
लीजिए अब हमारा मक्के का आटा अच्छी तरीके से गूंद के तैयार हो चुका है, तो फटाफट बना लेते हैं मक्के की रोटी। ध्यान रहे हमें मक्के की रोटी बहुत ही हल्के हाथों से ही बेलना है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से टूट जाता है। बहुत ही ध्यान से इसे हमें इस तरीके से बेल के तवे के ऊपर डालना है और हल्के हल्के तरीके से दोनों तरफ से सेक लेना है। और एक जाली की मदद से इस तरीके से हम रोटी को डायरेक्ट गैस पे ही सेक लेंगे। तो लीजिए अब हमारे मक्के की रोटी बनके बिल्कुल तैयार है, अच्छी तरीके से सिक भी चुकी है। तो मक्के की रोटी को इस तरीके से हम प्लेट में निकालने के बाद लगा लेंगे अच्छी तरीके से घी, क्योंकि घी के बिना तो बिल्कुल ये डिश अधूरी है। आप देख सकते हो हमारी रोटी कितनी सुंदर लग रही है देखने में। इसी तरीके से हम सारी रोटियां बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए अब हमारी रोटियां बनके बिल्कुल तैयार है, तो अब फटाफट कर लेते हैं हम प्लेटिंग। तो कैसी लगी आपको मेरी मक्के की रोटी और सरसों के साग की रेसिपी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ नेहा की रसोई एंड व्लॉग्स। तो जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।